दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो पिछले 4 दशकों से लंबित है और बहुत ही हाईलाइटेड केस है। ये केस 1985 में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, क्योंकि इस केस को ये माना गया कि इस पर जो भी इश्यूज होंगे समय समय पर उनकी एप्लीकेशन इसमें लगती रहेगी और नए इशू उससे रिलेटेड आते जाते हैं और ये आगे उन पे विचार होता रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की, और इसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने इसका संज्ञान लिया और सख्त नाराजगी इस बात पे जाहिर की कि ये केस अब भी जो है पेंडिंग दिखाया जाता है, और जब इसे देखते हैं कि 40 साल पुराना केस है, ये पेंडिंग है, तो अजीबोगरीब लगता है। ये जो डिस्कशन हुआ उसमें उन्होंने कहा कि भाई, हालांकि इसमें जो मामले शुरू में उठाए गए थे, जो शिकायतें थी, उनका समाधान बहुत पहले ही कर दिया गया, लेकिन जितने भी वायु प्रदूषण, भूमि सीमा से संबंधित मुद्दे या ताज ट्रेपेजियम जोन के जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, वो अभी भी लंबित हैं। समय समय पर इस पे इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगती जा रही हैं। इसमें जो 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, उनका मामला भी इसी में शामिल है। वो भी एप्लीकेशन इसी में लगी, वो भी एमसी मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा है। तो इस बात की जो है सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की कि भाई, ये केस तो पहले ही निमट गया था। ये तो समय समय पर पर्यावरण से जो संबंधित आवेदन हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो लगती जा रही हैं कि ये 40 साल पुरानी एप्लीकेशन नहीं है, ये तो हाल फिलहाल की लगी हुई है। तो आप उस केस का हवाला क्यों देते हो? वो गलत है। इसका जो कैप्शन है, जो इसका शीर्षक है, वो बदलने की आवश्यकता है। 40 साल पहले एमसी मेहता द्वारा दायर मूल जनहित याचिकाओं में बताए गए वास्तविक कारणों से भिन्न वर्तमान शिकायतों से संबंधित एप्लीकेशंस हैं। उसमें और इसमें फर्क है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि एमसी मेहता मामलों के लंबित होने से ये भ्रम पैदा होता है कि ये 1984 में दायर किए गए मामलों को अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कोई उस पर जजमेंट नहीं हुआ है, वो अनिर्णित है। जबकि जो मामले अब सुने जा रहे हैं वो पुरानी नहीं है। ये तो उस केस में लगातार केस ये चल रहा है और उसी टाइटल से चल रहा है, तो उसमें ये एप्लीकेशन समय समय पे लगाई जा रही है। तो ये जो चीज है, इसको सही नहीं माना, और जो सिचुएशन है उसकी निंदा करते हुए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। कहते कितने मैटर, कितने मामले, और उसमें कितने आदमी आप एक ही उसमें कितने सुनेंगे। इसमें आप अगर केस देखें तो इसमें सैकड़ा एप्लीकेशन लगी हुई है, बहुत सारे इसमें कौंसल्स हैं और एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। सूर्यकांत जस्टिस ने कहा कि जब संसद में पूछते हैं तो हमारे लिए ये एक शर्मनाक मामला हो जाता है कि भाई 1984-85 का भी मामला अभी तक लंबित है, जबकि ऐसा नहीं है। जो 1984-85 में इस संबंध में जो बातें थी, मामले आए थे, वो तो कब के निपटा दिए गए, परंतु क्योंकि केस का टाइटल वही है 1985 वाला, तो इसलिए वो दिखाई देता है कि ये 40 साल से जो मैटर है वो पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि
जो एमसी मेहता मामले में दायर आवेदन हैं, नई शिकायत उठाने की बजाय उनको जो है अलग अलग याचिकाओं में सामने लाई जा सकती है। ये एक याचिका है एमसी मेहता, तो इसी में सबको क्यों जोड़ते हैं? अलग अलग करें सारी बातें। तो ये चीज जो है उनको ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे कई मामले हैं जिन्हें एमसी मेहता बनाम भारत संघ के रूप में लंबित दिखाया गया है। बहुत सारे हैं, 13381 1984 का है, 13029 1985 का है। ये सारे मामले लंबित दिखाए जाते हैं और इनमें समय समय पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं, इंटरवेंशन एप्लीकेशंस हैं, वो लगाई जाती हैं। तो पीठ ने इस मामले में पेश होने वाले सभी वकीलों से कहा, जितने भी इसमें वकील हैं, कि भाई आप इस बात से अवगत कराएं कि इन मामलों को कैसे फिर से इसका कैप्शन बदले। एमसी मेहता कैप्शन से डिफरेंट, इसका अलग से हम जो है टाइटल दें, इसका कैप्शन दें। हालांकि जो मामला है वो पुराना ही रहेगा, पर उसका कैप्शन बदल देंगे, वो एमसी मेहता नहीं कहलाया जाएगा। तो इसका जो है तुम फिर से जो है विचार करके और क्या कैप्शन हो ये आप अदालत को बताएं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई इसमें जो है ये भी पहचान की जाए, अब जो मामले हाई कोर्ट में निपट सकते हैं वो भी इसमें है, उनको पहचान करके जो उसका क्षेत्र अधिकार है जिस हाई कोर्ट का, उस हाई कोर्ट को वो मामले भेज दिए जाएं। इसमें एक साथ जोड़ के जो है ना ये खिचड़ी ना पकाई जाए। तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने संकेत दिया, कहा कि मार्च के शायद पहले सप्ताह में इस मामले पर विचार किया जाएगा। और उनका एग्जैक्ट वर्ड जो उन्होंने कहा कि वी आर फेड अप ऑफ दीज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशंस, ये बात उन्होंने बड़े दर्द के साथ कही। तो इसमें जो हमारा एक गाड़ियों का मामला है, जो 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, और उस पे पीछे आदेश भी किया था कि जो BS4 है उसको BS6 के साथ जोड़ दिया गया। उनका जो है अभी स्क्रैपिंग नहीं होगी, और दूसरी जो है BS1, 2 और 3 उनकी स्क्रैपिंग हो सकती है ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 और 15 ईयर्स ऑफ द एज। तो वो अभी भी है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब इस निर्णय के बाद अलग अलग याचिकाएं अलग अलग जगह पे सुनी जाएंगी, अलग टाइम दिया जाएगा, एक में ही सबको नहीं जोड़ा जाएगा। तो उससे उन याचिकाओं पे जो कोर्ट का निर्णय है वो जल्दी आएगा, और ये उसी में एक में नहीं जुड़े रहेंगे, अलग अलग चलेंगे, तो जल्दी जल्दी अलग अलग सबको डेट मिलेंगी और मामले जल्दी सुलझाए जाएंगे। देखते हैं आगे होता है क्या। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।